दुनिया में पानी के स्रोत में सबसे बड़ी नदी यानी अमेज़न नदी लगभग 6,400 किलोमीटर लंबी यह नदी पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूरब की ओर बहती है और अंत में अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। इसका उद्गम पीरो के ही रियो मेंटेरो रिवर से माना गया है। आयतन के हिसाब से ये विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि विश्व की इस दूसरी सबसे बड़ी नदी पर एक भी ब्रिज यानी कि पुल नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। लेकिन आखिर क्यों? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस युग में एक और जहां पानी के नीचे बड़ी बड़ी सुरंगें और पुल बना दिए जाते हैं, तो वही दूसरी ओर इस अमेज़न नदी पर आज तक एक भी पुल क्यों नहीं बनाया जा सका है? क्या वास्तव में अमेज़न नदी में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वहां की सरकार नदी पर पुल बनाने से कतराती है, या फिर मांजरा कुछ और ही है? दोस्तों, अगर आप भी यही सोचकर परेशान हैं तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज हम इस रात से पर्दा उठाने वाले हैं। दोस्तों, ये मौजूद अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना जंगल है। ये जंगल करीब 5.5 करोड़ साल से धरती पर मौजूद है। इन्हें धरती के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर उत्पादित होने वाली कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा इन्हीं अमेज़न के जंगलों से आता है। और इसी कारण हमारे पर्यावरण के संतुलन में भी अमेज़न के जंगलों का एक बहुत बड़ा योगदान है। सदा हरा भरा रहने वाला ये जंगल यहाँ रहने वाले जानवरों और पेड़ पौधों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लगभग 17,000 से भी ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ करीब 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ है। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। साथ ही यहाँ 30,000 से भी ज्यादा कीड़े मकोड़ों की और करीब 3,000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है। इनके अलावा भी अमेज़न के जंगलों में ढेरों जानवर पाए जाते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट जानवरों के लिए विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक आवास है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का कुल क्षेत्रफल लगभग 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो कि हमारे भारत देश के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। ये जंगल कितना बड़ा है, इसे आप कुछ ऐसे ही समझ सकते हैं कि यह जंगल पूरी पृथ्वी के लगभग 4% क्षेत्र में फैला हुआ है। दोस्तों, अमेज़न की 1100 से भी अधिक सहायक नदियां हैं, जिनमें से 17 नदियों की लंबाई 1500 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इनमें करीब 3,000 से भी ज्यादा मछलियों की प्रजातियां पाई जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा भी इसी रिवर में पाया जाता है। एनाकोंडा बड़े से बड़े जीव को भी आसानी से निगल सकता है। दोस्तों, बाहर से खूबसूरत दिखने वाला ये जंगल अंदर से उतना ही खतरनाक है। लेकिन फिलहाल के लिए बात करते हैं अमेज़न नदी की। दोस्तों, विश्व की सारी नदियों में जितना भी मीठा पानी पाया जाता है, उसमें अकेले 20% योगदान अमेज़न नदी का ही है। अमेज़न नदी के किनारे 9 देशों के करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, और इनमें से भी 2/3 जनसंख्या ब्राजील की है। अब सवाल यही उठता है कि जब यहाँ इतनी पॉपुलेशन है, तो क्या इस नदी पर एक पुल की आवश्यकता नहीं है? जब एक पुल बनाने मात्र से इस क्षेत्र के विकास को गति मिल सकती है, तो क्यों सरकार ऐसा नहीं कर रही है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी के युग में जहां अंडर वाटर टनल बना दी जाती है, उस हिसाब से तो ये काम ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। फिर क्यों इस नदी पर कोई भी पुल नहीं बनाया जा सका? तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं, जिनमें से पहला और सबसे बड़ा कारण तो यही है कि यहाँ का मौसम काफी शुष्क है, जो कि पुल के निर्माण के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही इस नदी की चौड़ाई भी बेहद ज्यादा है, जिससे यहाँ पुल का निर्माण करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे यहाँ वर्षा होती है, तो उस नदी का जलस्तर भी करीब 30 फीट तक बढ़ जाता है, जिससे कहीं कहीं पर नदी की चौड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नदी के एक छोर से देखने पर दूसरे छोर का तो पता ही नहीं चल पाता है। नदी में पानी का स्तर इतना बढ़ जाता है कि ये ओशियन की तरह लगने लगती है, जिसका दूर दूर तक कोई भी छोर नजर नहीं आता। हालांकि यहाँ आपका सवाल ये भी हो सकता है कि इसमें नई बात क्या है? बारिश के मौसम में तो हर एक नदी का जलस्तर बढ़ ही जाता है। तो आपकी बात भी बिल्कुल सही है, पर अमेज़न नदी के केस में समस्या ये भी है कि जब यहाँ बारिश होती है, तो उस बात का अनुमान लगा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है कि इसका कौन सा किनारा पानी में डूब जाएगा और कौन सा बचा रहेगा। अब जाहिर सी बात है कि जब यही नहीं पता कि कौन सा किनारा बचा रहेगा, तो पुल भी कैसे बनाया जाए। और अगर मान लो कि पुल बना भी दिया जाए, लेकिन अगर तेज बारिश के मौसम में उसके दोनों किनारे ही डूब गए, तो फिर वो पुल किस काम का रहेगा? क्योंकि ऐसी स्थिति में उसे किसी भी प्रकार का आवागमन तो हो ही नहीं पाएगा।
इसके अलावा दूसरा कारण जो माना जा सकता है वह इस नदी और जंगल में पाए जाने वाले खतरनाक जानवर का है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इस नदी में एनाकोंडा जैसे कई खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं, जो कि जिंदा लोगों को भी बड़ी आसानी से निगल जाते हैं। ऐसे में इस नदी पर पुल का निर्माण करना खतरे से खाली नहीं है और हो सकता है कि इस स्थिति को भांपकर सरकार भी इस नदी पर पुल का निर्माण करने से बच रही हो। तीसरा कारण ये है कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इस नदी पर पुल का निर्माण कर दिया गया तो यहाँ आवागमन बढ़ जाएगा। इसका दुष्परिणाम ये होगा कि यहाँ रहने वाली प्रजातियों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर एक बार यहाँ मानव सभ्यता ने पूरी तरह से प्रवेश कर लिया तो यहाँ मौजूद पेड़ पौधों की प्रजातियां भी नष्ट होने के कगार पर आ जाएंगे। और अगर एक बार यहाँ से पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त होती है तो मानव सभ्यता का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि विश्व की कुल ऑक्सीजन का 20% अकेले अमेज़न के जंगल ही उत्पादित करते हैं। इसके अलावा अमेज़न नदी का पानी अभी तक काफी स्वच्छ और साफ सुथरा है। ऐसे में वैज्ञानिक और सरकार को डर है कि पुल बनाने के बाद जैसे ही वहां आवागमन बढ़ेगा तो बाकी नदियों की तरह ये भी प्रदूषित हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों चौथा कारण ये भी है कि अमेज़न और उसकी सहायक नदियों का एक बड़ा क्षेत्र जलमग्न है, जिसके चलते यहाँ की रेत में भी काफी ज्यादा नमी है। ऐसे में अगर यहाँ पुल बना भी दिया जाता है तो भी वह स्थिर ही रहेगा और बारिश के मौसम में तो ये स्थिति और भी भयानक हो जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में इस नदी का चैनल उस पर 40 किलोमीटर गहरा और 38 किलोमीटर तक चौड़ा हो जाता है। ऐसे में इस पुल के किसी दुर्घटना का शिकार होने का डर हमेशा सताता रहेगा। साथ ही जैसा कि आप लोगों को पता भी है कि आज जलवायु परिवर्तन सारे विश्व के लिए एक समस्या बना हुआ है, और अगर ऐसे में मानव सभ्यता का रुख अमेज़न के जंगल की ओर हो गया तो स्थिति और भी भयानक और गंभीर हो सकती है, क्योंकि इंसान आज अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर चुका है। ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। जलवायु परिवर्तन की स्थिति को और भी गंभीर होने से बचाए रखना भी अमेज़न नदी पर पुल न बनाने का एक अहम कारण हो सकता है। और दोस्तों पांचवा और अंतिम कारण ये है कि यहाँ जितनी भी जनसंख्या है वह काफी दूर दूर तक फैली हुई है, यानी यहाँ रहने वाले लोग आसपास ना रहकर काफी दूर दराज के क्षेत्रों में फैले हुए, और इसी कारण से यहाँ ज्यादा सड़कें भी नहीं है। जब भी लोगों को कहीं जाना होता है तो उस नदी को पार करने के लिए अपनी छोटी छोटी नाव का इस्तेमाल करते हैं, और यह नदी ही उनके लिए किसी हाईवे का काम करती है। इसलिए यहाँ के लोग अपनी यात्रा के लिए कार और बाइक की जगह नाव या फेरी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये भी नहीं है कि यहाँ किसी भी प्रकार के पुल का निर्माण किया ही नहीं गया। साल 2010 में ब्राजील के द्वारा अमेज़न की एक सहायक नदी रियो निग्रो के ऊपर 11,795 फीट लंबे और 1132 फीट ऊंचे केबल ब्रिज का निर्माण किया गया था। ये ब्रिज अमेज़न में मौजूद दो शहरों मनोस और इरंडुबा को आपस में जोड़ता है, और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के क्षेत्र में बना एकमात्र ब्रिज है जिसकी सहायता से अमेज़न बेसिन को क्रॉस किया जा सकता है। हालांकि टेक्निकली ये ब्रिज अमेज़न के मेन कोर्स को पार नहीं करता है, क्योंकि ये रियो निग्रो और अमेज़न नदी के संगम पर बनाया गया है। लेकिन फिर भी यह पुल यहाँ के लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि पहले जहाँ कई सालों से लोग नदी के सहारे अपनी मंजिल तक जाया करते थे, वहाँ इस प्रकार के ब्रिज के निर्माण से लोगों को काफी राहत मिली है, क्योंकि बारिश के समय में ये उफनती हुई नदियों को पार करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। बाकी अमेज़न नदी पर आज तक पुल का निर्माण क्यों नहीं किया जा सका, वो आप हमारे द्वारा बताए गए इन 5 कारणों से समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भविष्य में कभी अमेज़न जंगल में पुल का निर्माण हो सकता है? और अगर हो सकता है तो इसके परिणाम अच्छे होंगे या बुरे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएगा। और अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई है, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे सबसे पहले। और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।